अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारी डिज़ाइन की फिफ्थ क्लास है। हाँ, सबसे पहले तो काइंडली मुझे बताइएगा कि तो हमारी लास्ट असाइनमेंट थी कि किससे होगी और किससे नहीं हुई। बिकॉज ग्रुप में सिर्फ दो बंदे ने शेयर किया अभी तक। जिन नहीं सेंड की उनसे हुई नहीं या ट्राई नहीं किया। कोई अगर इशू आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हैं अभी। ओके, स्टार के लाइन बनने इशू आ रहे हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। इसके अलावा अगर किसी को कोई इशू आ रहा हो तो वो भी काइंडली मुझे बताएं। क्योंकि एक दफ़ा जब इशू हमारे पास इकट्ठे हो जाए तो हम इकट्ठे कर क्योंकि एक दफ़ा तो मैं साथ करना बता दूंगा आपको। ठीक है, स्टार से ग्रुप करना भी देख लेते हैं अभी। ठीक है, मीन्स ये है कि बाकी या तो किसी ने ट्राई नहीं किया, या फिर सबसे हो गया। इशू कोई नहीं। तो हम लोग स्टार्स के अलाइनमेंट का भी देख लेते हैं और इसके साथ साथ हम लोग ग्रुप का भी देख लेते हैं अभी। स्टार्स का बहुत सिंपल, हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टार्स बना लेते हैं कुछ। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें, हम लोग ने एक स्टार बनाया, ठीक है। हम लोग इसकी कॉपीज ले लेंगे, हमें सेम स्टार चाहिए। हम इसकी कॉपी ले लेंगे। सिंपल है, ऑल प्रेस करेंगे, लेफ्ट माउस क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे। और अगर हम बिल्कुल सीधी लाइन में लेके आना चाह रहे हैं तो साथ में शिफ्ट भी प्रेस करेंगे, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक हमारी कॉपी होगी। उसके बाद हम लोगों ने इसी को रेप्लिकेट करना है, इसी कॉपी को, क्योंकि हमें सेम इस जितने ही डिस्टेंस के बाद एक और स्टार चाहिए वो सेम शेप का। तो सिंपल कंट्रोल डी में प्रेस करूंगा, तो ये देखेंगे सेम स्टार आना शुरू हो गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ सिक्स स्टार्स मुझे चाहिए, तो तीन पहले हो गए। दोबारा मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो फोर हो जाएंगे, इसी तरह दो फोर करूंगा सिक्स हो जाएंगे। और सिंपल इनको मैंने सबको सिलेक्ट करना है विथ सिलेक्शन टूल। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाके इसको ग्रुप कर लूंगा। और ग्रुप का शॉर्टकट है कंट्रोल जी। ग्रुप करने के बाद मैं इसको सिंपल दोबारा मुझे कॉपी करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी इन स्टार की सेम ही लाइन चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा। जब ऑल्ट प्रेस करने का ये होता है, जब ऑल्ट प्रेस करते हैं आप तो ये ब्लैक एरो के साथ आप लोग देख होंगे छोटी सी वाइट एरो भी आ गई है। तो सॉरी, आज मेरा तो गला खराब हो रहा है। तो जब भी हमारा ऑल्ट प्रेस होगा तो ये वाइट एरो आ जाएगी, इसलिए हमें पता लगेगा हमने ऑल्ट प्रेस किया हुआ है अभी। तो हम लोग ऑल्ट प्रेस करके इसकी दोबारा से कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद अब जो हम लोग फ्लैग ड्रा कर रहे थे उस दिन, उसमें हमारे इस लाइन में कम स्टार्स थे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें सिक्स हैं तो इसमें फाइव थे, तो ये नीचे वाला स्टार हम लोग सिंपल दो तरीके हैं इसको डिलीट करने के। डायरेक्ट सिलेक्शन से, शॉर्टकट ए है, इसको आएंगे एक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे एंड डिलीट प्रेस करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि सिलेक्शन टूल में आप रहें, यहाँ पे अभी पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है हमारे से, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा उस स्टार में से किसी पे भी डबल क्लिक करूंगा तो आइसोलेशन मोड में चला जाएगा। अब हम लोग सिर्फ इस ग्रुप पे ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा बाहर जो भी चीज़ें उस पर हम किसी पे भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस ग्रुप को एक मिनट दीजिएगा प्लीज, जस्ट 1 मिनट।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग इसमें आगे से आइसोलेशन मोड में हम लोग चले गए। आइसोलेशन मोड का ये होता है कि जिस ग्रुप को हम लोग आइसोलेशन मोड में लेके जाते हैं, हम उसे उसी पे काम कर सकते हैं, उसके बाहर हम किसी चीज़ पे काम नहीं कर सकते। दूसरा ये होता है ग्रुप ऑटोमेटिकली अनग्रुप हो जाता है। अब ये देखेंगे, पहले मैं सिलेक्ट कर रहा था, ये सारे स्टार्स इकट्ठे सेलेक्ट हो रहे थे क्योंकि ग्रुप था। जो आइसोलेशन मोड में इन सबको मैं अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और अलग मूव कर सकता हूँ। तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब कुछ मैं यूज़ कर सकता हूँ उनके ऊपर। तो अब मुझे ये नीचे वाला स्टार नहीं चाहिए, सिंपल हम क्लिक करूंगा, डिलीट करूंगा, डिलीट हो गया। ठीक है। अब हमें यही सेम शेप आगे 2 to 3 टाइम्स रेप्लिकेट करनी है। तो सिंपल, ये तो पहले से ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करूंगा। अगेन सिलेक्शन टूल से आप सेलेक्ट कर सकते हैं सिंपली इस तरह ड्रैग ड्रैग करके। इस तरह अगर आप नहीं करना चाहते इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अगेन ऑल्ट और शिफ्ट से मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा, तो अभी हमारे पास दो हो गए। ठीक है। अब मुझे इसको दोबारा इसी स्टेप को रेप्लिकेट करना है। तो मैं अगेन, अच्छा जिस स्टेप को रेप्लिकेट करना होगा ना, उसके लिए हमें लास्ट जो भी हमने स्टेप किया होगा उसको सेलेक्ट हुआ होना जरूरी है। अभी जैसे यहाँ मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको मैं सेलेक्ट करके करूंगा तो भी देखें ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल एक घोर कर लेते हैं, अब उसमें तो पता नहीं कितने थे, मुझे याद नहीं, तो हमने घोर कर लिए इसको। अब ये सारे हमारे पास आ गए। अब ये तो नेचुरली अलाइन है क्योंकि इनको मैंने किया है इस तरह। लेकिन अगर किसी के पास अलाइन नहीं आ रहे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इधर आ गया, तो इसको थोड़ा सा सिलेक्शन नीचे कर लेते हैं, तो इसको बिल्कुल इसके साथ ले जाते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है। इसको इधर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग अलाइन जो टूल है हमारे पास, या जो अलाइन का यहाँ से आता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। शिफ्ट F7 से आ जाएगा। ठीक है। शिफ्ट F7 से हमारे पास ये इस तरह का मेन्यू आ जाएगा। यहाँ से अगर हम नहीं करना चाह रहे, शिफ्ट F7 से शॉर्टकट या नहीं है याद, सिंपल विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे ये अलाइन पे हम लोग उसको चेक कर लेंगे। बस ये देखें, अब ये खत्म था और मैंने किया, यहाँ पे आ गया मेरे पास, मैंने यहाँ पे पहले से रखा हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों का इस तरह से कुछ आना चाहिए, विंडोज इस तरह आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो टूल्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो उनको मैं यहाँ पे साइड पे रख लेता हूँ अपने, ताकि इजीली मैं यूज़ कर सकूँ उनको। ठीक है। अब अलाइन का इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, तो इनमें अब दो किस्म के लाइन मुझे चाहिए। एक तो ये कि ये सारे एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन में आ जाएं। देखें ये जैसे ऊपर जा रहा है तो ये नीचे है। अगेन ये तो ऊपर जा रहे थे, तो मैं सॉरी यहाँ से जाऊँगा दोबारा। तो ये मेरे कुछ ऑप्शंस हैं अलाइन टूल के। सबसे पहले हम लोग जो इस शेप पे यूज़ होता है हम वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम बाकी भी देख लेंगे इसके क्या ऑप्शन हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में सेकंड लास्ट, वर्टिकल अलाइन सेंटर, इसे हम क्लिक करेंगे तो ये सारे देखें अलाइन हो गए वर्टिकली। जो पहले यहाँ पे कोई ऊपर था कुछ नीचे था जिस तरह, इसने वर्टिकली सबको अलाइन कर दिया। ठीक है। ये सब देखें एक हो गया। लेकिन अभी भी हमें एक इशू ये आ रहा है कि इनके दरम्यान जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बिल्कुल कम है, यहाँ पे गैन बहुत ज़्यादा है, फिर कम है और यहाँ पे नॉर्मल है। तो हम लोग चाह रहे हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अगेन जो जो चीज़ जिस जिस सब्जेक्ट को मैंने लाइन करना है उन सबको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन है, ये इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करेगा या इसको करेगा स्पेसिंग इक्वल कर देगा, और ये हॉरिजॉन्टली करेगा। तो हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए, सिंपल इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे हम लोग, इस सब के दरमियान इक्वल स्पेसिंग कर देगा। अब देखें यहाँ पे स्पेसिंग डिफरेंट थी, तो सिंपल जस्ट वन क्लिक के साथ हमारी इक्वल स्पेसिंग होगी इन सब में। इसी तरह यहाँ पे हम लोग इसको भी देख लेते हैं, जो हमारे पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस का ऑप्शन है। तो एक स्टार है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं सिंपल हाँ यहाँ पे लेता हूँ दूसरा, तीसरा। ठीक है। अभी मेरे पास 4 स्टार हैं, इनको भी मैंने अलाइन करना है, लेकिन इनको अलाइन करना है मैंने वर्टिकली। ठीक है, सॉरी, इनकी भी स्पेसिंग इक्वल करनी है मैंने, लेकिन वर्टिकली करनी है। तो इन चारों को मैं सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं रहने दूँ सिर्फ इन तीन में मैं स्पेस इक्वल करूँ, तो मैं इन तीन को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं चाह रहा हूँ चारों में करूँ तो चारों को सिलेक्ट करूँगा, सिंपल यहाँ पे आके इसको क्लिक करूँगा तो ये स्पेस को इक्वल कर देगा। अब इसमें होता होता क्या है, फर्स्ट और जो लास्ट आपका ऑब्जेक्ट होता है
तो उसको ये कंसिडर करता है और दरमियान वाले को उनके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, जैसे कि ये था। तो देखिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखिएगा कि यहाँ भी रहेंगे, जो दरमियान वाले नहीं अपनी स्पेसिंग चेंज करेंगे। ये नहीं है कि फर्स्ट भी फॉर एग्जाम्पल एक वहाँ पे रहे और बाकी नीचे वाले सारे अपने उस हिसाब से हो जाए। फर्स्ट और लास्ट वहीं पे रहेंगे, और जो दरमियान वाले चाहे 2 हैं 4 हैं 10 हैं जितने भी हैं, ये उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। तो मैं सिंपल यहाँ पे कर रहा हूँ, तो देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये वर्टिकल करता है, जो वर्टिकल है वो वर्टिकली करता है, जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टली करता है। हाँ, ये दो हमारे हो गए। इसके बाद साइड पे जा देते हैं। इन चार को हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक इधर स्टार है, ठीक है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे एक लाइन में आ जाएं, अलाइन हो जाए। पहले तो हम लोग स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि चारों अलाइन हो जाए। ठीक है, तो अलाइन को बहुत सिंपल है। अगेन जिस जिस सब्जेक्ट को मैंने अलाइन करना है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये अलाइन लेफ्ट करता है, तो मुझे लेफ्ट साइड पे ही अलाइन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो सबसे आपका लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट का ऑब्जेक्ट होगा, उसको बेस पॉइंट रख के उसके अराउंड साइड सबको अलाइन कर देगा। देखिएगा जैसे इसमें क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल अलाइन हो गए लेफ्ट साइड पे। इसी तरह यहाँ पे है ये अलाइन राइट है, तो इसमें जो एक्सट्रीम राइट का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ इस बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे हैं, 3 है 4 है जो भी हैं, तो उसको लाइन कर देगा। इस कंडीशन में हमारे पास 3 है, तो मैं यहाँ पे सिंपल करूंगा तो ये राइट साइड पे इसको लाइन कर देगा। ठीक है, एक और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, अलाइन सेंटर वाला। इसका क्या होता है, जो सेंटर हमारा ऑब्जेक्ट होता है या जिन तीनों जितने आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे सेंटर होगा वहाँ पे इनको अलाइन कर देगा। ठीक है, तो हम इसको स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ पे अच्छा सा हो गया हमारे पास। इसके अलावा ये मेरे पास कुछ ऑप्शन है, जिनको अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे टॉप साइड वाइड इसको करना है, लाइन करना है, तो सिंपल वो इससे हो जाएगा। एंड देन अगर मैं चाह रहा हूँ बॉटम में करना है तो इससे हो जाएगा। और इसी तरह ये वर्टिकल लाइन है, तो ये यहाँ पे ये हमने जैसे देखा अभी इन स्टॉर्स में, ये बिल्कुल इक्वली इसको वर्टिकली अलाइन कर देगा सेंटर में। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ अलाइन हो गए, और यहाँ से मैं स्पेस इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा अलाइन का ऑप्शन थे जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि ये तो मैं यहाँ पे कर रहा था अलाइन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे था कि अगर मैं राइट पे लाइन कर रहा हूँ, सॉरी लेफ्ट पे कर रहा हूँ, तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट उसके मुताबिक लाइन हो जाएगा। राइट पे कर रहा हूँ तो राइट पे हो जाएगा, सेंटर में सेंटर पे हो जाएगा। इस तरह टॉप और बॉटम भी सेम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको अलाइन करूँ, लेकिन मैं जो हमारा आर्ट बोर्ड है इसके टॉप पे करूँ, सिंपल मैं यहाँ पे जाके अलाइन टू आर्ट बोर्ड करूँगा, तो टॉप करूँगा, ये देखें आर्ट बोर्ड के टॉप के साथ बिल्कुल लाइन हो गए हैं। देखिएगा बिल्कुल ये हमारे इनके स्ट्रोक कहाँ है, स्ट्रोक भी ऑफ कर लेते हैं पहले। ये देखें बिल्कुल जो आर्ट बोर्ड का टॉप है उसके साथ लाइन हो गया हमारा। इसी तरह राइट का भी ऐसे ही है। अच्छा, अगर ये आप ऑब्जेक्ट्स हैं ये अलग अलग है, इनको राइट पे मैं करूँगा ना, आर्ट बोर्ड के राइट पे देखिए कि सारे एक इकट्ठे एक जगह पे चले जाएं। देखिए देखें इन सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स को उसने मिक्स करके राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे लाइन कर दिया। इसी तरह अगर मैं राइट पे करूँगा तो राइट पे कर देगा। तो ये हमने देख लेना है कि हम लोग कौन सब्जेक्ट पे कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। इसी तरह अगर मैं सेंटर पे करूँगा तो ये इनको सेंटर में ले आएगा, और इस तरह करूँगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्योंकि ये सिंपल एक ही साइड में हम कर सकते हैं, जिससे किसी समझ नहीं आ रही, फिर ज़्यादा स्टार्स इनको हम लेके आते हैं, तो इनको मैं ग्रुप बी नहीं करता। ये मैं ग्रुप कर लिया। अब ये मोस्टली यूज़ होते हैं जब हम किसी चीज़ को सेंटर वगैरह करना चाह रहे होते हैं लेफ्ट साइड, उस सूरत में यूज़ होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं लेफ्ट पे कर लूँ, सिंपल इनको सेलेक्ट किया, लेफ्ट पे कर लिया। मैं चाह रहा हूँ टॉप पे करूँ तो टॉप पे चला जाएगा, राइट बॉटम सेंटर। मैं पर्सनली मेरे ख्याल से ये मैंने सेंटर के अलावा कभी बहुत कम यूज़ किए होंगे। सेंटर करना होता है जब लोगो वगैरह हम फाइनल करके, क्योंकि जब हम कुछ बनाते हैं ना
तुम्हारे कुछ यहाँ भी चीज़ें पड़ी होती हैं, कुछ इधर होती हैं, कुछ इधर होती हैं, कुछ इधर होती हैं, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट होती है वो तो हमने उसको प्रॉपरली लाइक एक अच्छी प्रेजेंटेशन करके देना होता है। तो उसको सिंपल लेके आते हैं और यहाँ पे इसको हम करते हैं अलाइन, अलाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर। जो करेंगे ये हो जाएगा। ये हमारा लाइन का ऑप्शन है। इसमें हम लोग जो स्टार्स थे, जो आपको क्वेश्चन है मैडम, वो भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। एंड इसके अलावा भी जो लाइन का ऑप्शन थे उस पर हमने थोड़ा डिस्कस किया। तो यहाँ पे काइंडली मुझे बताइएगा कोई इशू अगर आ रहा है तो। अब अगर इस पर क्या होगा कि अनग्रुप करता हूँ मैं और ऐसे ही लाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मैं लेफ्ट पे लेके जाऊंगा तो इस तरह हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप ही नहीं हो। उसको मैं कमांड दे रहा हूँ जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है ये अब अलग अलग है, ठीक है। हाँ, सो इनको भी मैं दोबारा से अनग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारे अलग अलग, मैं उसको कह रहा हूँ कि सबको मैं लेफ्ट साइड पे लाइन कर दूँ, सबको वो सब पे वो कमांड अप्लाई होगी और वो लेफ्ट साइड पे लाइन हो जाएगा, इसी तरह राइट पे हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि हम जो जो चीज़ अलग अलग करना चाह रहे हैं तो उनको ग्रुप कर लें। इसको मैं ग्रुप कर लूँगा, तो कर लूँगा। ओके, सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। असाइनमेंट तो बंदा मुझे बता सकता है कि उसने नहीं बनाई, उसने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि लेट मी सी, ग्रुप में दो आई हैं असाइनमेंट्स। अलाइनमेंट एक मैडम समरा की आई है, सो असाइनमेंट। एंड एक जो फर्स्ट सबसे पहले मैडम समरा की आई थी, एंड देन उसके बाद मैडम मरियम अजहर। तो बाकी काइंडली मुझे बता दें क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो बाकी आपसे हो गया था जो हमने किया था। ओके गुड। हाँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं। हम लोग उस क्लास में थोड़ी सी बात की थी, मतलब हमने यूज़ किया था, लेकिन हमने उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं था किया अभी कि स्ट्रोक क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा था कि कलर वगैरह कैसे उसको चेंज करते हैं। तो सिंपल, हम सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ ही भी काम करेंगे एंड होपफुली आगे जाके हम कुछ ना कुछ इससे अच्छा ड्रा भी कर लेंगे। तो जैसे ये सिंपल है, ये शेप है मेरे पास। अब मुझे बता सकता है कि इसमें फिल कलर कौन सा है और स्ट्रोक कौन सा है? बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन मुझे लगता है, मैंने कर लिया, लेकिन स्टिल फिल कलर कौन सा है और स्ट्रोक कौन सा है? दो कलर है हमारे पास, रेड एंड ब्लैक। फिल ब्लैक, गुड। एंड रेड स्ट्रोक, सही है। फिल ब्लैक, सही है। ओके, तो अब हम लोग इसकी देखते हैं स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज। ये स्ट्रोक आ तो रही है, लेकिन इसको स्ट्रोक के साथ हम लोग इससे ज़्यादा भी और क्या कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रही होती है, किसी की नहीं आ रही तो परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई भी टूल, अच्छा इसके अलावा भी कोई भी टूल अगर आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा ना, फॉर एग्जाम्पल
कुछ भी नहीं, ये भी कुछ भी नहीं, और यहाँ से इसको मैंने कुछ मैंने किया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं वापस चीज़ें लाने के। एक तो ये है कि वर्क स्पेस में जाएंगे, रीसेट एसेंशियल कर लेंगे, इससे क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट तो होगी इलस्ट्रेटर का वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर कोई ऐसा टूल है जो बाई डिफ़ॉल्ट नहीं यहाँ पे रखा हुआ, वो भी मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो देखिए यहाँ 3D से लेके एंड यहाँ पे वेरिएबल्स का, जितने भी इलस्ट्रेटर के टूल्स हैं, ये जो ऑप्शन उनके यहाँ पे आते हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ भी हमें चाहिए तो हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं, उसको सिंपली क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो वहाँ पे आ जाएगा। अब मैं स्ट्रोक पे काम करना चाह रहा था, तो स्ट्रोक मेरा यहाँ से ऑन है, पहले भी यहाँ पे मेरे पास मौजूद था। अगर नहीं भी आ रहा तो सिंपली इस पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास स्ट्रोक का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो मैं चाहूँ तो यहाँ से सिंपल उठा के यहाँ पे भी रख सकता हूँ, नहीं भी रखूँ तो उसकी ज़रूरत नहीं इतनी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पहले से ही मौजूद है। हम लोग इसी पे वर्क करेंगे क्योंकि सबका डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फिल और स्ट्रोक, तो कलर्स को हमने देखा, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और स्ट्रोक्स के ऑप्शन दे रहा है हमें, जैसे कि सबसे पहले हमें उसका ऑप्शन दे, फर्स्ट वाले को छोड़ दें, हम लोग सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ये मुझे बता रहा है कि जो कॉर्नर इसके में सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे क्रिस्प कॉर्नर्स होते हैं, लाइक प्रॉपर कॉर्नर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ इसके अलावा मैं कैसे रख सकता हूँ, इनको राउंडेड भी कर सकता हूँ, ये देखें जैसे कॉर्नर मेरे राउंडेड हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको आप मुझे नहीं पता इसको क्या कह सकते हैं, थोड़ा इस तरह के कट वाले कॉर्नर्स भी आ सकते हैं। ये तीन ऑप्शन हमारे पास कॉर्नर्स को लेके, तो हम लोग कॉर्नर स्ट्रोक पे कैसे चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ स्ट्रोक के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि स्ट्रोक को मैं जो हमारे पास, जो हमारे एक्चुअल शेप है वो, ये इसके बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, ये जो मेरे पास ये आ रहे हैं। ठीक है, और जो स्ट्रोक में लगाता हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट वो हाफ इसके, ये देखें बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बाहर होगी और हाफ उसके ऊपर होगी। ठीक है, इस चीज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि सारी स्ट्रोक हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आए। ठीक है, तो यहाँ जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इससे करते हैं इनसाइड आ जाती है, मतलब जितना भी ये बाउंडिंग बॉक्स है इसके इनसाइड सारी स्ट्रोक लगेगी, और मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाहर सारी स्ट्रोक लगे, तो इसके साथ अगले वाला ऑप्शन है आउटसाइड, तो आउटसाइड इसकी सारी स्ट्रोक लग जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्ट्रोक्स होती हैं, फिर बस आगे हम डैश, तो इस तरह की स्ट्रोक्स होती हैं कुछ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, समटाइम समझ नहीं आ रही थी कि यार उसने किया तो है, ये कैसे किया उसने, सिंपल स्ट्रोक तो है, मतलब यहाँ तक तो समझ आ रही होती है कि ठीक है सिंपल स्ट्रोक लगी। ठीक है, लेकिन अब जस्ट वन क्लिक से उस तरह भी इसको कर सकते हो, इसको भी वन, इसको ज़्यादा भी हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो समझ नहीं आ रही थी, बेसिक टूल से स्टार्ट करने का यही मकसद है, आगे जाके हम लोग ड्रॉ भी करेंगे कि बेसिक टूल बताने का ये मकसद है कि हमें पता लग जाए कि जो किसी ने काम किया है ये जो चीज़ करनी है हम लोग कैसे करें, इसमें क्या टूल्स यूज होते हैं हमारे। तो इसको हम अभी देख लेते हैं, डैश लाइन स्टाइल स्ट्रोक था। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो डैश है उसका मेरा जो साइज है ना, बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक यहाँ पे इसका लिखा होता है, 12 पॉइंट्स होते हैं या जो भी आपका आ रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर किसी में आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट्स की ही गैप है, और नेक्स्ट डैश का साइज भी 12 पॉइंट है, एंड देन गैप इक्वल सब उसी तरह वॉइस भी सा चलता रहता है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अपने हिसाब से करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, वही शिफ्ट एंड अप एरो की से 10 पॉइंट्स इकट्ठे इंक्रीज होते हैं। सिंपल अगर मैं अप एंड डाउन करूँगा तो वन वन पॉइंट इंक्रीज होगा, ये टोटल सारे इलस्ट्रेटर जितने भी इस तरह के होंगे उसका सेम यही हम लोग एक ही तरीके से कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि गैप जो है मेरा वो लाइक 10 पॉइंट्स, और देखें स्ट्रोक्स डैश का साइज 70 है, एंड वो जो गैप, सो डैश का साइज 70 और जो गैप वो 10 पॉइंट्स का है। अगर मैं चाह रहा हूँ गैप से ज़्यादा करूँ तो उसमें ज़्यादा कर लूँगा, 30 40 इवन, जितना भी मैं ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसका गैप हम कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें। डिफरेंट जो हम लोग चीज़ कुछ बना रहे होते हैं उसमें डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है, और काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है, तो इसको भी
हाँ समझ लें सही से। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास, ठीक है ये तो आ गया और मोस्टली यहीं तक यूज़ होता है, मैंने पर्सनली यहाँ तक किया, लेकिन इससे आगे भी कोई करना चाहता है नेक्स्ट डैश का फॉर एग्जांपल, वो करना चाह रहे कि अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि 70 पॉइंट की डैश होगी, 60 पॉइंट की गैप होगा, फिर आगे 60 पॉइंट की डैश, 70 पॉइंट की डैश होगी, 60 पॉइंट्स का गैप होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस तरह ना, कोई अपने हिसाब से करूँ इसको अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि दोबारा से, तो मैं 10 पॉइंट के भी मैं डैश कर दी, जिसको 30 कर लेते हैं या 50 कर लेते हैं। तो ये अब क्या होगा कि 50 कर लेते हैं, तो अब क्या होगा कि एक डैश होगी हमारी 70 पॉइंट्स की, 60 पॉइंट के दरम्यान में गैप होगा, नेक्स्ट डैश अगैन 50 पॉइंट्स की होगी, और उसके बाद डैश का ऑप्शन मैंने हाल ही छोड़ा तो अगैन 60 पॉइंट होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके दरम्यान लेकिन जो गैप है वो मेरा कम हो थोड़ा सा, लाइक हो, गैप मेरा यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट 20 पॉइंट्स का, ठीक है। तो इसको हम आगे भी इसी तरह से सैम नेक्स्ट को भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन मोस्टली यूज़ होता है वो। एक ही ऑप्शन यूज़ होता है सिंपल, डैश लाइन 70, या गैप हम अपने मर्जी से उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो भी यूज़ हो जाता है। अब इसके अलावा यहाँ भी कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इस सर्कल में तो नहीं यूज़ होंगे, लेकिन हमने दूसरी शेप, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया था, उस पर इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैं क्या डैश लाइन सी, इसको आप देख रहे होंगे कि वो थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है कि यहाँ से उसको बाय डिफॉल्ट यहाँ से उसको स्टार्ट करना चाहिए था, ठीक है, अब यहाँ पे खत्म होता फिर ये भी यहीं से स्टार्ट होता, एंड देन यहाँ पे इसी तरह। लेकिन अब हमारा इसका ये आ रहा है कि वो इस चीज़ को नहीं देखता कि कॉर्नर्स कहाँ पे आ रहे हैं, अपनी मर्जी से अपना गैप पूरा कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर भी खत्म हो रहा है ना, जैसे ये देखो थोड़ा सा ऊपर खत्म हो रहा है, तो उसने वो ये देखा, यहाँ उसने जो दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं वो अपने पूरे किए हैं, बाकी यहाँ पे पूरे करके उसने जितना गैप बाय डिफॉल्ट हमने रखा हुआ था ये 70 पॉइंट्स, तो वो पूरा करके उसने यहाँ पे कर दिया। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस तरह करूँ कि वो, हाँ इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस तरह करूँ कि जो कॉर्नर्स हमारे पॉइंट है वो इनका ख्याल रखे, तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे वो बिल्कुल इसके स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आके खत्म कर रहा है इसके मिड पॉइंट पे। और अगर मैं नीचे भी जाता हूँ तो यहाँ पे देखो उसने बिल्कुल अपने उस जो हमारे कॉर्नर्स पॉइंट है इनके मुताबिक वो स्ट्रोक को अलाइन कर रहा है। तो ओके, ये हमारा ऑप्शन हो गया। इसके बाद स्ट्रोक से कुछ और ऑप्शन होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा लोग एरोस वगैरह बनी होती हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि एरोस इक्वली कैसे बनाए। जैसे मैं स्टार्ट में करता था आज से 4-5 साल पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो मुझे समझ नहीं था कि मैं कैसे, जब मैं एरो कर रहा हूँ ना, तो एरो हेड होता है उसको कैसे मैं अलाइन करूँ कि मेरा प्रॉपर बन जाए। तो मैं इस तरह तो कोशिश करता था यहाँ से, कोई नहीं था होता, कभी इस तरह से ज़्यादा हो, कभी इधर से ज़्यादा हो जाता था। या अगर मैं ट्राइंगल भी करता था इससे समटाइम इश्यू आते थे, उसे ये लाइन नहीं था हो पाता, जैसे ये मेरी लाइन जा रही है, ठीक है। तो अब इसको मिड में करना, इसको प्रॉपर लाइन करना काफ़ी ज़्यादा समटाइम काम इतना नहीं, मुझे इतना उस पर टाइम लग जाता था। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल है, स्ट्रोक में हमें उसने बाई डिफॉल्ट भी ऑप्शन दिया होता है। हम स्ट्रोक में जाते हैं, यहाँ पे उसका ऑप्शन दिया हुआ है एरो हेड्स का, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि आपको किस तरह का एरो हेड चाहिए। बाई डिफॉल्ट इसमें 39 एरो हेड दिए हुए हैं, स्टार्ट में सिंपल वाले हैं, और आगे जाके इस तरह के लाइक फिंगर को पॉइंट कर रहा है या स्टार वगैरह बने हैं। तो हम लोग कोई भी देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। एंड दूसरी साइड पर मैं करूँगा, उस पर भी अगर मैं एरो हेड चाह रहा हूँ तो इस तरह का एरो हेड ही आ जाएगा। अगर मैं एरो की बैक चाह रहा हूँ
फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का मैं चाह रहा हूँ, तो इस तरह का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि मैं लाइन छोटी थी। तो इसको करने के लिए दो ऑप्शन है, यार मैं स्ट्रोक का साइज कम कर लूँगा, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। लेकिन इसके साथ मसला एक ये आता है कि मेरी लाइन का साइज भी छोटा हो गया है। जब मैं चाह लाइन तो उतनी रहे, लेकिन ये जिसको एरो है, एरो का हेड है और बैक है, ये इससे छोटी हो, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे हेड कम हो गया, इसको दोबारा लेके आते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये स्केल लिखा है 100%, इसको मैं डिक्रीज, अगर मैं छोटा करना है तो मैं डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने बैक साइड को इसका डिक्रीज करना है तो इसको भी सेम शिफ्ट एंड बैक स्पेस से मैं इस तरह करूँगा तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एरोस हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करके हम काफ़ी किस्म के एरोस हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एरो हेड लगा सकते हैं, कोई भी इसकी बैक लगा सकते हैं, कुछ भी जैसे भी हमें बेहतर लगे, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इसकी कम्बिनेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो पहले वाला ऑप्शन हमने छोड़ा था, हम लोग उसको देखते हैं कि कैप का सिंपल में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। पेन टूल अभी हमने सीखा नहीं है, अब जाके सीखेंगे, लेकिन सिंपल में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सिंपल मेरे लाइन आ रही है, इसके साथ ये देखें सिंपल ऐसे एक लाइन होती है वही इस तरह के कॉर्नर्स के साथ। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके कॉर्नर्स जो है वो राउंडेड करना, तो सिंपल इस तरह करूँगा, राउंडेड कॉर्नर्स हो जाएंगे। इस सिर्फ एक मिनट दीजिएगा काइंडली। फिर ये बैक एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। फिर मेरे पास स्ट्रोक्स के ऑप्शन से कुछ यहाँ पे। हाँ, अब ये ऑप्शन अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके साथ ये भी कर रहा हूँ तो ये दोनों सेम है। ये भी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, किस कॉर्नर आ रहा है इसका, एंड अगर मैं इसको भी करता हूँ तो ये भी ऐसे आ रहा है। सिर्फ में डिफरेंस क्या है कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये मेरी जहाँ पे लाइन एंड हो रही है और यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये वहाँ पे ही, वहाँ तक इस स्ट्रोक को रखेगा, उससे आगे नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर जो मेरा लास्ट वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा सा आगे निकाल के बाहर तो स्ट्रोक लगा। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। ये हमारे स्ट्रोक के कुछ ऑप्शन हो गए इसमें। अच्छा एक और चीज़ थोड़ी रह गई है। अब जैसे मैं करना चाह रहा हूँ कि कुछ आपने और चीज़ें देखी होंगी इस तरह की, यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस तरह की शेप बनी होती हैं, तो मैं उसमें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे की है उसने। तो वो भी बहुत सिंपल है, स्ट्रोक में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट शेप्स बने हैं, जिस तरह की शेप हम सेलेक्ट करेंगे तो उस तरह की शेप की वो हमें स्ट्रोक दे देगा। अभी इस तरह की आ रही है, ठीक है, हम नीचे वाले करेंगे तो इस तरह की आ जाएगी, एंड देन इसी तरह फिर हम इनको, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इसका लाइक क्लोज एंड है ये दूसरी साइड पे आ जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको
फ्लिप भी कर सकता हूँ, उनकी साइड पे चला जाएगा सिस्टम। इसी तरह मैं इसको इस चीज़ पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी सी यहाँ से विड्थ में ज़्यादा है और यहाँ से कम है। इसी तरह तो इसको मैं करता हूँ। हाँ, डैश लाइन खत्म करते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं तो ये देखें कोई भी स्ट्रोक है किसी भी किस्म की लगी है, तो यहाँ से विड्थ ज़्यादा है और दूसरे एंड से कम हो गई है। इसी तरह ये यहाँ पे वैसे बाहर भी आ जाते हैं। ये देखें कि यहाँ से थोड़ा सा इसका विड्थ कम है, कि यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से कम है, यहाँ से ज़्यादा। क्लास एंड